श्रीकृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसी पुष्पसङ्काशम् हारनूपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्त पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलासतकुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दरागन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षम् नीलजीमुत्सन्निभम् यादवानां शिरोरत्नम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलीसंयुक्तम् पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकाणामकुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कम् वनमालाविराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरात् तस्य विनश्यति। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज अरुण जी ने मुझे बोला था कि मैं टॉपिक वो सजेस्ट करेंगे और उस पर मैं करूं, तो मैं इसीलिए वेट कर रही थी उनका, और उन्होंने मुझे जो है टॉपिक देर से भेजा और इसके बाद मैं न्यूज़ में सर्च कर रही थी उस टॉपिक को, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि 3 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अमृत जी बहुत साधुवाद। आज बहुत कम लोग आए हैं। सबसे पहले तो मैं एक इनविटेशन दे देती हूँ, कोई आके बातचीत करना चाहता हो तो आ सकते हैं, और मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। मैं इसलिए पहले ऐसा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बीत जाएगा, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक है ब्रह्म कुमारी संस्था जो है वो देशद्रोही है। आपको पता है कि मुसलमान कभी झंडा नहीं फहराते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो एक उम्मा में विश्वास करते हैं। यानी कि आप अगर सेम कंट्री में रह रहे हैं और एक हिंदू रह रहा है, एक मुसलमान रह रहा है, तो वो आपको भाई नहीं समझेगा, बल्कि चांद पे रह रहे मुसलमान को भाई समझेगा। कहने का अर्थ है दूर देश में बैठे हुए मुसलमान उसका भाई होगा, बजाय कि आप उसके भाई हो, यद्यपि आप उसके क्लोज में हैं, सेम कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि कंट्री का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म कुमारी में भी शायद ये लोग भी इस्लामी पद चिन्हों पे हैं। मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, तो मुझे अरुण जी ने कुछ जानकारी भेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं अरुण जी को भी एक वो भेज देती हूँ। एक मिनट में उनको भी, चूंकि मैंने ये स्ट्रीम अभी अभी बनाई है तो मैंने इसका अभी भेजा नहीं है।
मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जब तक सबको भेज देती हूँ ये। तो मैंने भेज दिया है मैसेज अरुण जी को भी, तो वो लोग आ जाएँगे। जी, अभी सही लगा मुझे जब स्वामी जी आ जाते हैं तो लगता है अब जो है वो मेन पर्सन आ गए हैं। तो स्वामी जी आपको राम-राम, सिंपली अ मैन राम-राम। अमृत जी, आज एक आदमी से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि उसका फ्रेंड की बीवी बीके में है। जब मैं बोला कि थोड़ा देख कर, मेरा फ्रेंड भड़क गया, क्या बताएँ? हाँ, तो ये लोग अंदर से हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो ये हम पे ही भड़क जाते हैं। तो अमृत जी, आप उसको कुछ भी अगेंस्ट में मत बोलिए, उसको किसी तरह इस चैनल पे इनवाइट कर लीजिए, फिर देखेंगे। ईसुराय जी, आपको भी राम-राम, जय श्री स राम, सत्य सनातन धर्म की जय। आपको भी धन्यवाद। इंदिरा जी, राम-राम, आपको मैंने एक ईमेल लिखी है। स्वामी जी, राम-राम, जी। दीपाली जी, आपको भी राम-राम। तो मैं जैसा कह रही थी कि आज मुझे जो देर से टॉपिक जो है वो अरुण जी ने भेजा है आज का टॉपिक। तो टॉपिक का शीर्षक और थंबनेल वगैरह तो मैंने बनाया है, लेकिन जो उसका मटेरियल है वो उन्होंने मेरे को भेजा है। तो जैसा मैं अभी बता रही थी कि जो मुसलमान हैं वो लोगों के अंदर कंट्री कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप अगर एक मुसलमान के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो भी वो आपको भाई नहीं समझेगा, बल्कि किसी दूर देश में बैठे मुसलमान को भाई समझेगा, क्योंकि वो एक उम्मा में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार मुझे ब्रह्म कुमारियों का पता नहीं था, लेकिन इतना पता है कि ये लोग भी इस्लामी हैं और आगा खानी मुसलमानों के पद चिन्हों पे हैं। तो बबीता जी, आपको भी राम-राम। तो मैं आज आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास काफ़ी न्यूज़ जो हैं आती रहती हैं मेरे व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने उन पर टॉपिक्स बनाए नहीं हैं। अरुण जी ने कहा इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर लूँ, तो मैं ये आज करूँगी। सुभद्रा जी, आपको भी राम-राम। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आज की न्यूज़ मेरे को आई है, लेकिन ये न्यूज़ मैं भी सर्च नहीं की है, ये आबू रोड की न्यूज़ है। सतीश जी, आपको भी राम-राम। तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अब ये मेरे को जो है जो मटेरियल आया है उसका ही बता रही हूँ। ब्रह्म कुमारी संस्था का असली चेहरा बाहर आया, मतलब 1 मिनट, क्या ये मैंने शेयर किया ना? हाँ। तो ब्रह्म कुमारी संस्था ने प्रशासन के साथ मिलकर देशभक्ति और सनातन प्रेमियों के ओम उच्चारण एवं वंदे मातरम के इतने सुंदर कार्यक्रम को करवाया रद्द। ये देखकर आबू रोड के हजारों निवासी हुए नाराज। तो इतने से मुझे इतना पता चला है कि कोई कार्यक्रम चल रहा था आबू रोड पर, और हजारों लोग जो हैं सनातनी वो ओम का उच्चारण कर रहे थे, और उन्होंने भारत का झंडा फहरा रखा था। तो इन लोगों ने जाकर उनका ये कार्यक्रम रद्द करवा दिया, ब्रह्म कुमारियों ने, क्योंकि इनका आबू रोड पर वो है और ये लोग आबू रोड पर बहुत अपना वो रखती हैं। तो ओम का उच्चारण ये नहीं चाहती हैं हो। ये लोग जो है दिमाग में आपको लेखराज ठूँसना चाहती हैं।
तो इन लोगों के अंदर भी जैसे मैंने बताया मुसलमान जो है वो कभी भी फ्लैग होइस्टिंग नहीं करते हैं। उनके लिए देश का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि उम्मा का है। तो दूर बैठा हुआ दूसरे देश में बैठा हुआ मुसलमान भी उनका अपना भाई है और आप अगर उनके बहुत गहरे दोस्त हैं तो भी आप उनके भाई नहीं हैं। हिंदू कभी मुसलमान का भाई नहीं है और कंट्री का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वो कंट्री को भी नहीं मानते और ना ही कभी वो नेशनल एंथम गाते हैं। कभी आपने किसी मुसलमान को नहीं देखा होगा। और ये जो बीके वाले हैं, इन्होंने आबू रोड पर एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर हजारों सनातनी ओम उच्चारण और कर रहे थे और फ्लैग होइस्टिंग कर रहे थे, तो इन्होंने उनको रोक दिया। अब यहाँ पर ये आप न्यूज़ टुडे की ये न्यूज़ है और ओम उच्चारण और वंदे मातरम का उच्चारण कर रहे थे, तो ये कार्यक्रम रद्द करवाया। तो इस वजह से आबू रोड के जो जो लोग हैं वो बड़े नाराज हो गए हैं ब्रह्म कुमारियों से। हाल ही में माउंट आबू में घटित घटनाओं ने ब्रह्म कुमारी संगठन की सच्चाई उजागर कर दी है। यह संगठन जो खुद को शांति और आध्य आध्यात्मिकता का प्रचारक कहता है, असल में स्थानीय प्रशासन से लेकर न्यायिक अधिकारियों तक अपनी गहरी पकड़ बनाए हुए है। ये तो हमें पता ही है। इन्होंने लोकल प्रशासन से लेकर जुडिशरी तक में इन ब्रह्म कुमारियों की पकड़ है। ब्रह्म कुमारी इसके प्रलोभन और दबाव में आकर सदर थाना पुलिस एसएचओ, तो देखो ब्रह्म कुमारी इसने किसको प्रलोभन दिया? एसएचओ को, जो पुलिस का थाना इंचार्ज है एसएचओ, और डीएसपी, एसडीएम से लेकर सिविल कोर्ट, माउंट आबू के जज तक सभी ने मिलकर एक शांतिपूर्ण और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम को बाधित किया। अब इनको देशभक्ति से ये नहीं चाहते ओम का उच्चारण हो, वंदे मातरम का उच्चारण हो, जिसका आयोजन ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार सेना संस्थान द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था वंदे मातरम गाना और ओम का उच्चारण करना, लेकिन ब्रह्म कुमारी संगठन की साजिश के कारण यह कानूनी दांव पेच करवा के आयोजन हिलक्रिस्ट होटल से बलपूर्वक रद्द करवाया गया। तो देखो ये जो होटल के अंदर अगर प्रोग्राम हो रहा है, तो आप होटल के अंदर से कैसे जबरदस्ती उसको रद्द करवा रहे हो? ये तो होटल के अंदर हो रहा है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सड़क की ब्लॉकेज करी गई है। तो इसको इन्होंने जबरदस्ती बंद करा दिया, जिससे स्थानीय निवासियों और देश भर के नागरिकों में आक्रोश पनप रहा है। माउंट आबू के और आसपास के गांव के लोग इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग लेना चाहते थे, क्योंकि यह उन्हें उनके सांस्कृतिक और देशभक्ति की भावना को समर्पित था। लेकिन ब्रह्म कुमारी संगठन की अनैतिक ताकत के चलते उन्हें इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित कराया गया। प्रशासनिक मशीनरी को जिस तरीके से ब्रह्म कुमारी संगठन ने अपने नियंत्रण में लेकर कार्यक्रम को रोकने के लिए कार्यक्रम के सिर्फ 2 दिन पहले कोर्ट में केस करके, महज 2 घंटे पहले, यानी बहुत पहले से नहीं बताया ताकि आक्रोश लोगों में बहुत ना हो जाए। जस्ट 2 घंटे पहले 17/10, यानी कि ये 17 अक्टूबर की खबर है, दोपहर 2 बजे कोर्ट का नोटिस देकर दोपहर 4 बजे ओम मंडली को बिना सुने पार्टी बनाकर श्रीमान जज प्रवीण चौहान जी ने फैसला सुना दिया कि ओम मंडली के हर व्यक्ति को बैनरों को आबू रोड शहर से हटाया जाए। यह साफ दर्शाता है कि यह पूरी प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें केवल सत्य को दबाने के लिए शक्ति और पैसे का दुरुपयोग हुआ। यह अत्यंत शर्मनाक है कि एक ऐसा संगठन जो खुद को शांति का दूत कहता है और ईश्वर के नाम पर अपने अधिकारों का दावा करता है, वह इतने निचले स्तर तक गिर सकता है। वंदे मातरम और ओम का विरोध कर ब्रह्म कुमारी संगठन ने न केवल भारतीय संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, बल्कि भारत के हर नागरिक की देशभक्ति भावनाओं का भी अपमान किया है। स्थानीय निवासियों में अब ब्रह्म कुमारी संगठन के प्रति गहरा अविश्वास और असंतोष फैल गया है। पहले जिन लोगों ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु माना था, वे अब इस संगठन की असलियत को देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह संगठन जो खुद को शांति और सत्य का प्रतीक बताता है, असल में सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है। पुलिस और न्यायपालिका में इनकी पैठ ने पूरे क्षेत्र में भय और अन्याय का माहौल बना दिया है।
ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेना संस्थान की अध्यक्ष देवकी मैया। अब क्या है, आपको पूरी चीज़ ऐसे समझ में आएगी जहाँ तक मुझे समझ में आया है, क्योंकि अरुण जी ने मेरे को कुछ भेजा है और वो लिखते हैं। अरुण जी ने कहा है बबीता उर्फ देवकी मैया। तो ये बबीता नाम की कोई बीके है, जो पहले बीके में थी। उन इसको भी मैं ना ऐसा करती हूँ, अपने इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ, तो साथ ही साथ पढ़ते हैं। तो पहले इस मेल को बीच में छोड़ देते हैं, पहले दूसरी मेल पढ़ लेते हैं। तो ये कह रही हैं कि बबीता उर्फ देवकी मैया जो पहले बीके में थी, यानी एक कोई वुमन थी, इसका नाम बबीता था, ये बीके थी। इसने उनने खुद पर ईश्वर के आने का दावा किया, जो कभी लेखराज ने किया था। आपको पता है ना कि ये बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अपनी जसविंदर जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं जस्ट एक न्यूज़ पढ़ लूँ, फिर मैं आपसे उस उसके बारे में जी, जी, पूछूँ। जी। जी, तो बात ये है कि जैसे कि इन लोगों को समझ में आ गया, वीरेंद्र देव को, या फिर वो जो अब अपने बहुत सारे इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हो गए हैं, तो इन ये लोगों को जो समझ में आ गई है इनकी चाल, वो इनसे सेपरेट हो गए हैं और उन्होंने अपना अलग ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। तो इस लड़की ने, जो बबीता है, ये भी एक बीके थी, ये भी वहाँ से निकल गई और इसने कहा कि इस पर आता है शिव। तो अब आगे देखते हैं कि ये बबीता उर्फ देवकी मैया पहले बीके में थी, उसने खुद पर ईश्वर के आने का दावा किया, जो कभी लेखराज ने किया था। इस कारण बबीता को बीके से निकाल दिया। बबीता ने अपना खुद नाम चेंज करके देवकी रख के रायपुर छत्तीसगढ़ में ओम मंडली के नाम से संस्था खोल दी। तो इसने क्या चालाकी की, अपनी संस्था का नाम फिर से ओम मंडली रख दिया और इस नाम से रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है वो संस्था खोल ली और बीके के लोगों को अपनी संस्था में शामिल करने लगी। ये इनसे भी आगे तेज निकली। इसने अपनी ग्रुप का नाम भी ओम मंडली रख लिया और बीके के ही लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने लगी। इस कारण माउंट आबू में देवकी ने, इसका नाम बबीता था तो इसने अपना नाम देवकी रख लिया। इसने 18, 19, 20 को माउंट आबू में बाबा मिलन का प्रोग्राम रखा, ताकि बीके के और लोगों को अपनी मंडली में शामिल कर सके। बीके ने बल, कानून, पुलिस सबका प्रयोग करके ये फंक्शन कैंसिल करवा दिया। अभी लीगल लड़ाई चल रही है। तो इसने जो है हिलक्रेस्ट होटल में जो है बाबा मिलन का प्रोग्राम रखा, तो बीके ने पुलिस और इन सब से मिलकर उस फंक्शन को कैंसिल करवा दिया। सॉरी, ये क्या निकाल रही हूँ मैं। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं जो हमने यहाँ तक छोड़ा था कि माउंट आबू के लोग, इन्होंने दोपहर को 2 बजे कोर्ट का नोटिस देके और इन्होंने बैनरों को भी हटवा दिया आबू रोड से और पैसों का दुरुपयोग किया है। ये अत्यंत शर्मनाक घटना है और इन्होंने देशभक्ति की भावनाओं का अपमान किया है। स्थानीय निवासियों में अब ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रति अविश्वास है। पूरे क्षेत्र में भय और अन्याय का माहौल है। ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेना संस्थान की अध्यक्ष देवकी मैया ने इस अन्याय के खिलाफ न्याय प्राप्ति के लिए मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सत्य को सामने लाने की इस लड़ाई में हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ब्रह्म कुमारी संगठन को उनके कर्मों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। यह सिर्फ माउंट आबू के निवासियों का संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे देश के उन नागरिकों का है जो न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। इस षड्यंत्र के कारण ओम मंडली संस्था को इस कार्यक्रम को 25 किलोमीटर दूर माउंट आबू में जाकर करना पड़ा। ब्रह्म कुमारी संगठन के इन अमानवीय और अनैतिक कृत्यों ने न केवल संगठन को कलंकित किया, बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये वक्त है इस मामले की गहरी जांच हो और ब्रह्म कुमारी संगठन की प्रशासन पर पकड़ को उजागर किया जाए। भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि इस संगठन की असली सच्चाई क्या है। इस साजिश में शामिल सभी तत्वों को बेनकाब किया जाना चाहिए और जनता को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय की मांग करें। ब्रह्म कुमारी संगठन सब और अपने आध्यात्मिकता के नकाब के पीछे छिप नहीं सकता। उनके कर्मों ने उनके शब्दों से अधिक जोर से बोल दिया है और अब समय आ गया है कि देश उनके खिलाफ खड़ा हो और सत्य की विजय सुनिश्चित करे। यह केवल एक संगठन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सत्य के दमन के खिलाफ लड़ाई है। ये हमारे देश की आत्मा की लड़ाई है और हर भारतीय को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए ताकि न्याय की जीत हो और ब्रह्म कुमारी संगठन के छल और धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो। न्यूज टुडे की न्यूज है ये। तो अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो जसपिंदर जी आपका स्वागत है। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो ये जो भी संस्था है, मान लो आप इस संस्था ने ओम मंडली नाम से ही खोल लिया, बीके थी, उसने बाहर निकल के जो है अपनी अलग संस्था बना ली, पर लहरा तो वो झंडा ही रही थी ना, और वंदे मातरम गा रहे थे, तो इतनी सी बात थी। तो इसको इन्होंने बुरी तरह से रोका। तो आप इसको देशभक्ति के खिलाफ एक कह सकती हैं कि कार्रवाई है ये? बोलिए जसविंदर जी। झंडा इन्होंने कौन सा हटाया था कि ओम मंडली वालों का झंडा हटाया था? क्या आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है? मैं कह रही हूँ कि इन्होंने ओम मंडली वालों का झंडा हटाया था क्या? ओम मंडली ने कराया, मतलब इसने ओम मंडली नाम से अपनी संस्था खोल ली है। अब वो नाम तो टेकन नहीं है ना ओम मंडली का। मतलब ये ब्रह्म कुमारी संस्था ने तो अपना नाम प्रजापिता जो भी रखा है, तो ओम मंडली तो वो रख हाँ, सकती है, नाम रख सकती है। अगर वो ऐसा नाम नहीं होता तो उस पर कार्रवाई होती। लेकिन इन्होंने जो वंदे मातरम और ये सब का रुकवाया, देशभक्ति का कार्यक्रम, तो ये तो राष्ट्रद्रोह है। आप क्या समझती हैं? इन्होंने इसीलिए कराया होगा कि भैया इनको ऐसा लगता है ना कि ओम मंडली वाली इनके में से ही तो निकली है, जिसने ओम मंडली खोली है, जिसने ओम पता नहीं मंडली आपकी खोली आवाज है इतनी वो क्लियर इनमें से क्यों ही नहीं आ रही निकली है? है। जसपिंदर जी, मुझे आपकी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं आ रही एक है मिनट आजकल। मैंने आपने ब्लूटूथ हेडफोन लगा रखा है, लगाया मैं है? अभी डिस्कनेक्ट करती हूँ ब्लूटूथ से। आपने हेडफोन हाँ लगाया हाँ है हाँ। क्या? निकाल दो। हाँ, हेडफोन लगाया मैंने। निकाल निकाल के दिया, बोलो। निकाल दिया। हेलो, अब आ रही है? हाँ, अब तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, अब बोलिए। हेलो। हाँ, अभी सपना आई थी वो भी ड्रॉप हो गई। बोलिए। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो ओम मंडली वाली है वो इनमें से ही तो निकली हुई है, ओम शांति वाली में से। हाँ हाँ, बबीता इनका था जो ये उसका नाम, अलग अलग उसने से अपना इनका नाम ये चेंज चल रहा है। करके। हाँ, वो बबीता नाम था उसका, उसने अपना नाम चेंज करके देवकी मैया रख लिया। और उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर शिव आते हैं, भाई वो तो यही चालाकी जानती है इनकी, तो उसने यही चालाकी इन पे यूज करी। और वो अपना अलग फंक्शन कर रही थी। तो इन्होंने हिल क्रेस्ट होटल में कर रही थी, तो होटल के अंदर तो प्राइवेट है। तो इन्होंने जाके उसको बंद करवा दिया, जुडिशरी और ये यहाँ वहाँ सबसे खूब अपने इनके वो हैं लिंक्स, उनको टोली खिला खिला के इन्होंने अपने बस में कर लिया है। हाँ, तो ये ओम मंडली वाले में से निकली हुई है, इनका यही है कि बस अब उसने सोचा होगा कि अगर मैं अलग से निकल जाऊंगी तो मैं मतलब सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, सबसे बड़ी हाँ, अभी देखो बात ये है कि हम हमारे जो हिंदू हैं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। हमारे ब्रह्मा जी की फोटो हटा के ये पापी लेखराज ने अपनी फोटो लगा ली। हमने तो चूड़ियां पहन रखी, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि हम उल्टे उल्टे वहां जाके उल्लू बन बन के अपने पैसे लौटा रहे हैं। तो इसने जो है, ब्रह्म कुमारियां ऐसी नहीं है कि वो चुप रहती। जब इसने अपना बिजनेस खोला तो ये हिंदुओं की तरह इन्होंने नहीं एक्ट किया, इन्होंने फौरन जाके वहां पर जो है क्लेश मचाया और उसका प्रोग्राम रुकवा दिया। बेशक ये बिजनेस का था, पर था तो देशभक्ति का। इनको क्या प्रॉब्लम थी? अगर दूसरा भी कर रहा है तो तुम भी तो कर रही हो सनातन के मूड पे।
तो ये तुम्हारे मूड पे कर रही है तो क्या है? इनको अरे आपको ये सिर्फ हमारा ही नाम रहेगा। अभी फिर से आवाज आपकी ओम गड़बड़ हो गई, शांति आपने क्या फिर ओम। हेडफोन लगा लिया है? नहीं नहीं, मैंने हेडफोन नहीं लगाए, मैं तो अब निकाल दिए। अच्छा, हाँ, तो वॉल्यूम थोड़ा ये ऊपर कर मैंने दो। देखा है ओम मंडली की। ओम मंडली के भी हम्म। मैंने देखे हैं। ये यही वही वाला सेम नाटक है कि मैं मेरी बॉडी में गॉड आ गए और फिर 1 घंटा फालतू की बातें करते रहना, और बेवकूफ जनता आंखें बंद करके बिल्कुल, कहते हैं ना अंधों में काना हम्म। राजा, वही है इनका हिसाब हाँ, किताब। तो पता ये नहीं जो लोग है कभी मिन्नतें इनके ऊपर कैसे कौन सा नहीं शिव आता है? ये उषा जी बता रही थी कि ये झूठ मूठ बोल देते हैं कि हमारे पर शिव आता है, और उसका दादी जानकी का हाथ पकड़ के हिला देती थी और दूसरे कमरे में जाके बोलती थी शिव जी ने मुझे ये अरे बताया, बाबा ने मुझे ये बताया। सतीश जी आपका बहुत स्वागत है, मैं ये इनको तो पहले ले लेती हूँ, ये अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं, बीच में से आए हैं, बोलिए हाँ, मैं सतीश थोड़ा जी। टाइम निकाल के आया हूँ। एक्चुअली मेरे को बड़ा रोष चढ़ जाता है, बहुत दुख होता है इसमें। इसमें ही मैं हाँ। एक परिकल्पना इस तरीके से कर रहा हूँ कि दो भाई हैं, दो भाइयों ने अपने बाप का पुतले पे खड़ा कर दिया चौराहे पे। बाप की सेवा कोई नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि मैं इसकी सेवा, मैं आओ पब्लिक, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये भगवान है। और दूसरा भाई बोल रहा है कि हटाओ हटाओ, ये नहीं, ये मेरा है, हटाओ हटाओ, इनको नहीं, मेरा है। दोनों कर रहा है। बाप बेचारा देख रहा है कि कौन सा बेटा मेरा सेवा कर रहा है, जो मेरे मार्ग बताया, जो मैंने बताया है उस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी ऐसी विटंबना करी है भगवान की, ये सनातनी सो रहे हैं। रियली आपने सही बोला कि हम मूर्ख हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? ये रोष चढ़ाने वाली, गुस्सा चढ़ाने वाली बातें हैं सारी। दो भाई बाप की विटंबना कर रहे हैं भरे चौराहे पे। मतलब ये क्योंकि जो वो है बाप ये है ही नहीं सामूहिक सतीश जी, वो जान चुके पाप हैं है नहीं, उसकी बट असलियत। नहीं ये नहीं, दोनों, पाप है ये नहीं, बट देखो बाप के बिजनेस नाम कौन से, करता है? बाप के नाम से। शून्य मूर्ति भी समझ गया था कि ये पेडोफाइल है और इसने ये तरीका अपनाया है, तो उसको समझ में आ और गया, तो उसने इससे अलग ज्यादा, खोल दिया। इससे इससे ज्यादा प्रीति जी नीचता की हद नहीं हो सकती। भगवान की ऐसी अवहेलना, इतने ज्यादा कौन इंसल्टिंग, भगवान ये लोग है? अपने आप। कोई भगवान है हाँ, ही नहीं। नहीं, सतीश भगवान के जी नाम जो पे, बात भगवान कर के रहे हैं नाम ना, पे। इनको मैं अंदर ये की बोल बात रहा हूँ जानते भगवान नहीं है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, भगवान के नाम पे चल रहा है सारा कुछ, हैं। प्रोपागंडा हाँ। इनका। ये लोग, हाँ। इनके इनके इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य थे कि साक्षी दृष्टा बनो, निर्मल चित्त, हर्षित मोह, प्रेम, मर्सीफुल। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बना बनाया ड्रामा है, हम सब आपस में दूसरों के आदमी लिए है, भाई हैं। ये उनके लिए नहीं हाँ, है। ये जो लीडर्स हैं इनके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए, हम आपके लिए हैं कि भाई हम लोग फॉलो करें इनको। वो नए जो है ना, जो भोले भाले हैं, विचित्र, मतलब इनके भोले भाले भगवान, ट्रुथ सीकर जो रहते हैं बेचारे, आइडियलिस्ट बने रहते हैं समाज में, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और ये ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं इनके विश्वास की, इनके जो आस्था रहती है, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों ने कि दुख के अलावा, मतलब एक रोष और गुस्सा, इसके अलावा और इंसान के पास कुछ नहीं बचता है। जो सिंसियरली इनको फॉलो किया है ना, वो तो खुद, ये लोग बोलते थे कि खून के आंसू पिएंगे, लेकिन ये खून के आंसू दूसरे प्रकार से प्रकट होते हैं कि इन लोगों की जो हरकतें देखने में आ रही हैं। और ये लोग इतने निष्ठुर हैं, इतने इतने निर्लज्ज हैं कि ये अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि ये तो होना ही है, ये तो अंत समय में तो होना ही है, ये तो झाड़ तो पता है हिलना ही है। सतीश जी, अरे अगर तुमको कोई मेरे से पूछे ना कि मैं एक लाइन में ये वाली घटना बोलूं, तो मैं कहूंगी शेर को सवा शेर मिल गया। उसने इतनी चालाकी की कि ओम मंडली नाम से ही खोल लिया। तो अब ये लोग घबराए कि इनकी युक्ति युक्त, उसने युक्ति युक्त लगा दिया ब्रह्म कुमारी के ऊपर, इसलिए अब ये बिल्कुल वो हो गए। और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि वहां पर झंडा फहराया जा रहा है और उसको एक राष्ट्रद्रोह समझा जाएगा अगर आपने वंदे मातरम पर रोक लगाई बोलने से, और ये सब तो राष्ट्रद्रोह है। इन्होंने इसकी भी परवाह नहीं करी। इनका युक्ति नहीं, युक्त वो ठीक उसने है, बड़ा लेकिन युक्ति युक्त लगाई। उसके पीछे कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है इनकी भी। इनकी भी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, जैसे इनकी कोई शिव भक्ति नहीं युक्ति थी, युक्त है, वैसे इनकी भी युक्ति कोई युक्त। राष्ट्रभक्ति। हाँ, युक्ति युक्त, उससे काट निकाली है इन्होंने, इनको युक्तियां सिखाई है, इनके सो कॉल्ड भगवान ने युक्तियां सिखाई है। युक्तियां मतलब मैनिपुलेशन, हाँ, क्लियर तो कट मैनिपुलेशन, दूसरों को इसने ठगना, बोला कि दूसरों को बुद्धा धोखा ने, देना, दूसरों को चीट करना। हाँ,
देवकी मैया ने ब्रह्म कुमारी के ऊपर युक्त युक्त खेल दिया, ये बात है। हाँ। हम्म। तो बड़ा दुख होता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं क्लास में से निकल के थोड़ा बाहर गार्डन वो ग्राउंड पे आ गया हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, जी धन्यवाद आके शेयर करने के लिए। नहीं आते प्रीति जी, रहिए। रोक नहीं सकते, अपने भाव ऐसे ऐसे उथल खाते हैं ना अपने भाव में प्रकट किए बगैर, और ये आपका प्लेटफॉर्म ही हाँ, मिला है, बाकी तो कुछ मिला नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म ही मिला है जहाँ पे हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा तो चढ़ता है। वाकई इनकी सिंसियरिटी जिसने भी फॉलो किया है उसके मन में करेगा ही बहुत सतीश ज्यादा जी। रोष होगा। आपने अपने जीवन के इतने वर्ष जो है जिस संस्था को दिए इतने प्योर मन से, वो संस्था के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं कि शौक होते हैं आप। हम तो खाली इसको एज ए न्यूज देख रहे हैं, लेकिन आपने तो वहां पे समय बिताया है, इतने साल वेस्ट करे हैं, तो आपको तो बहुत से शौक लगेगा। एक्चुअली प्रीति जी, अभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आइडियलिस्ट होना एक एक महामूर्खता है, एक बहुत बड़ी, मतलब एक हाँ, तरीके से कमी है। आइडियलिस्ट होना, संस्कारवादी होना, आदर्शवादी होना, ये एक मजाक का विषय बना दिया है सारा सब कुछ। मतलब अगर आप एक आइडियलिस्ट हैं तो ये आपको एक अच्छा ओबीडियंट कल्ट फॉलोवर में आप नियुक्त हो सकते हैं। आप कौन सा कल्ट में हाँ। फॉलोवर बने, ये है। बहुत सारे कल्ट, अब ये जो तेज लोग हैं ये अपना कल्ट अलग अलग खोल रहे हैं। आपको पता है जब मोहम्मद मरा तो उसको लोग बड़ा प्रॉफिट, और बड़ा प्रॉफिट, उसने खूब लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियां, 28 बीवियां थी उसकी। तो अब जब वो मरा तो उसकी लाश ही पड़ी रही, किसी ने लाश भी नहीं उठाई। लोग लड़ रहे थे कि अब नेक्स्ट उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो सोचो कि जिसको वो इतना प्रॉफिट प्रॉफिट, उसकी टट्टी तक खा रहे थे, उसके पेशाब पी रहे थे, उसका कितना कुछ कर रहे थे, इस लेवल तक स्लेवरी थी, इस लेवल तक मतलब फॉलोअर थे। तो जब वो मरा तो ये भी नहीं इन्होंने देखा कि भाई इसकी लाश को ठीक से डिस्पोज ऑफ करें, बल्कि वो वहां सड़ती रही, उसमें बदबू आने लगी, 3 दिन तक वो वहां पड़े रहे, वो लोग आपस में लड़ते रहे कि अब नेक्स्ट गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये लोग भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल प्रीति जी, अभी ऐसे कितने अनगिनत भाई होंगे जो अपने ओल्ड एज को प्राप्त कर चुके होंगे, जो सिंसियरली भगवान के नाम पे इस संस्था से जुड़े होंगे। अब वो अपने ओल्ड एज में होंगे, कम से कम 70 के आसपास के होंगे सब। मैं तो एक व्यक्ति को जानता हूँ जो बिल्कुल अपने एकांत में मर गया बेचारा, डायलिसिस, उसको किडनी का प्रॉब्लम था। अकेला जाता था ऑटो में बैठ के डायलिसिस कराने, उसको देखने वाला कोई नहीं था, वो सिंसियर व्यक्ति था। और इन्होंने बोला कि कुमार रहना है तुमको, अपने अपना संसार नहीं बसाना, अपने परिवार नहीं बसाना है, उसने फॉलो किया, इनकी बात को माना इन्होंने। विनाश नजदीक है, अभी दुनिया, सत्य की दुनिया आई की आई। हम्म। मैं एक बात तो कहूंगी सतीश जी की, ये जो निशा जी बोल रही है तो सही है कि जैसा है भी नहीं होएगा, बच्चों, तुम काय के लिए तो जो परेशान कर रहे हो। देवकी हाँ। है ना वो असली ब्रह्म कुमारी है। आपको पता है, हाँ। जितने भी आपके ब्रह्म कुमारियां हैं उनमें असली ब्रह्म कुमारी ये देवकी ही है, क्योंकि ये पूरी तरह से युक्त युक्त सीख गई है। चलो ठीक है, शेर को सवा अक्षर मिला है, कुछ काट निकले, हाँ, कुछ इसमें से अच्छा निकले, अपन तो यही उम्मीद करेंगे। हाँ, ठीक है बिल्कुल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, कोई ऊपर आके अपना राय रख सकता है। मैं तो एक लाइन में यही कहूंगी, शेर को सवा शेर मिल गया। और देखना, जो ये नेगेटिव एनर्जी है अभी इनकी, जो बीके की एनर्जी है, ये भूतिया एनर्जी जो भी है, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम कुछ भी ना करें तो वो वापस उलट के करने वाले को लग जाती है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कुछ नहीं उस पर रिएक्ट करते, मतलब उसके, उसका बदला मत लो, बस अपना काम करते जाओ और ईश्वर को बिल्कुल हर वक्त स्मरण में रखो, तो तुम्हारे रक्षा कवच रहेगा। तो ये जो वापस नेगेट है को सेंड, रिटर्न टू सेंडर हो जाती हैं। तो अब इनकी रिटर्न टू सेंडर हो गई नेगेटिव एनर्जी, जो कि देवकी के रूप में प्रकट हो गई, और अब उसने अपना नया खोल लिया। अभी तक तो इनको पीबीके और ये दशरथ पटेल और शून्य मूर्ति और इतने सारे लोग अब इनके निकलते ही जा रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आता जा रहा है। जो थोड़े से भी इंटेलिजेंस रखते हैं उनको इनकी चाल समझ में आ रही है, और नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंडर जा रही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी इस तरह से स्प्लिंटर ग्रुप्स में निकल रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये नेगेटिव एनर्जी लोगों पे भेजते हैं, और लोग बड़े मासूम हैं, तो जो मासूम लोग हैं उन्हें नहीं समझ में आता है, तो रिटर्न टू सेंडर हो जाती है, तो जो ये ब्रह्म कुमारी के पास वापस चली जाती है।
नेगेटिव एनर्जी। तो जब नेगेटिव एनर्जी इनके पास वापस चली जाती है तो वो कहाँ रहेगी? तो वो स्प्लिंटर ग्रुप्स की तरह से निकल जाती है और इनमें आपस में ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं। अदरवाइज यही तो कारण है इनके ग्रुप्स में झगड़ा होने का। आप लोग क्या समझते हैं बताइए? मैंने तो अपना बता दिया आपको। इस देवकी मैया के दर्शन भी कर लेते हैं। जरा मैं 1 मिनट देखती हूँ। देवकी बीके अरे ये तो ये है। निशा जी आपका बहुत स्वागत है। 1 सेकंड में आपको इसकी देवकी की शक्ल दिखा देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है। मुझे भी शक था, लेकिन ये वाली है, इसको मैंने पहले देखा हुआ है। ये बड़े हौले-हौले से बोलती है। बैठिए, ऐसे करके बोलती है ये। ये है। जी, निशा जी आपका क्या कहना है? एक कोई अगर कोई शेर पे सवा शेर एक राष्ट्र वैसा ओम चांटिंग और इस तरह का जो है वो प्रोग्राम रखे और उसमें ओम चांटिंग करवाए और वंदे मातरम करवाए, तो क्या किसी संस्था को वहां जाकर रोकना चाहिए, जबकि ये किसी होटल में कर रही है प्राइवेट? ये कहाँ तक उचित है? जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी। मैम, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जो इन्होंने अभी तक फैलाया है बीके वालों ने, मैन्युपुलेशन और युक्तियां और ये जो स्कीमें लड़ा लड़ा के ये जो संस्था आगे बढ़ाई है, वो वापिस नैले पे दैला पड़ गया इनको, हम्म, है ना। तो वो हाँ। कहते हैं ना कि जो कौरव होते हैं, कौरव तो आपस में ही लड़ते हैं ना, हम्म, तो ये तो पांडव हुए नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही लड़ने शुरू हो गए एक दूसरे से। पहली बात तो ये। और दूसरा मैम ये है कि ये जो नाटक हो रहा है ना, ये भी मैम इन्हीं की युक्तियां इनके ऊपर भारी पड़ रही हैं, हम्म, क्योंकि ये जो देवकी मैया, इन्होंने भी पहले कुछ पुराना उठाया है, क्योंकि ये कहते थे कि सिंध में जो ओम मंडली थी, इन्होंने स्टार्टिंग का शुरुआत वाला कुछ पार्ट उठाया है, वो अपने साथ जोड़ा है। ये इसने अपनी और संस्था का दूसरा नाम ही ओम मंडली रख लिया। तो ये जी, इसने बड़ा नहले पे दहला मारा है कि जी इसने और ओम दूसरा मंडली नाम रख लिया, तो हाँ वो जी, अब और प्रोग्रेस करी ना पुरानी वाली, अब इसको रोकेंगे तो भी बुरा। दूसरा मैम इसने फ्लैग्स उठाए हैं, ये जो राष्ट्रीय ध्वज उठाया है और हम्म, जो वंदे मातरम गाया जा रहा है, ये इसलिए कि देशवासियों को धोखा दिया जा सके। कहीं ना कहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी सरकार है, उनको देश के नाम पे धोखा दिया जा सके और वो कोई एक्शन ना ले सके, और उनको ये दिखाया जा सके कि हम तो लेकिन देश का। एक्शन तो हुआ ना। एक्शन तो लिया ये पुलिस ने और जुडिशरी ने, उसको 2 घंटा पहले नोटिस दे दिया, कार्यक्रम कैंसिल करवाना पड़ा। जी मैम, वो तो ये कितना कर लेंगे मैम, कितना बुद्धू बना लेंगे, कितना दुनिया को पागल बना लेंगे, कितना धोखा। आखिर मैम एक ना एक दिन मृत्यु, अब वो चाहे किसी के कर्मों की हो, वो कहते हैं ना कि रावण का वो जो पाप का घड़ा भर जाता है तो वो अपने आप फूटता है, उसको फोड़ने हम्म, की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम्म, ये तो मैम एक ना एक दिन फूटने ही वाला है ना, हम्म। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये तो होना ही होना है। यहाँ तो इनको सरकार से पिटाई पड़ेगी, तो यहाँ बीके वाले भी इधर से लड़ पड़ेंगे, और ये कहते हैं ज्ञान में अपने कि भारत में जो धर्म युद्ध होगा, बाहर के जो देश हैं वो अटैक्स में मरेंगे, उनका विनाश अटैक्स में होगा, एक दूसरे पे बम गिरा के होगा, मिसाइल्स गिरा के होगा, और जो भारत है वो एक दूसरे से लड़ लड़ के धर्म युद्ध में मरेगा, क्योंकि विनाश की ये जो अलग अलग इन्होंने वृतांत और दृष्टांत सुना रखे हैं ना अपनी किताबों में, तो इनका टारगेट विनाश तो है ही। और जो विनाश के लिए सोचे मैम, आप सोचने वाली बात है, जो सुबह अमृत वेला जिसको ये बोलते हैं, जब सारा भक्ति वाले लोग जितने साधु संत सन्यासी सब मॉर्निंग में
हरि के नाम पे 4 बजे जब उठ के बैठते हैं, ये उस टाइम केवल ये संस्था उस टाइम विनाश के लिए योग करती है। ये मैम गहराई से इस बात को सोचा जाए ना, बहुत अच्छा, ये भयानक विनाश के फीलिंग। लिए योग करते हैं? मुझे नहीं पता मैम था ये। विनाश के लिए ही तो करेंगे। और ये सुबह उठ के करते क्या है? मैंने सोचा सुबह ये उठ ईश्वर के का नाम लेते हैं, मतलब बाबा का नाम लेते हैं बस। मैम उसमें क्या चलता है? मैं खुद उठती थी मैम, किसी को क्या बताऊं, मैं खुद उठती थी 3:30 बजे उठ के बैठना बाबा के साथ हाँ, मैंने इनका सामने बैठ वीडियो के। देखा था, ये डांस कर रहे थे कि विनाश हो रहा है। तो ये तो बड़ी दुःख की बात है कि लोग मरेंगे तो मतलब आप उस पर डांस करो। एक तो क्वेश्चन मैम आया है, अमृत आप वेला इसका भी आंसर कर दो निशा जी, कि असली बाबा कहाँ आया? देवकी के यहाँ या शांतिवन में? कहीं नहीं है मैम, कहीं भी नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। और ये हुँ, जो जो तरस आता है उनपे, ये जो बाबा के नाम पे अभी भी छले जा रहे हैं, अभी पता नहीं कितना लुटवाएंगे खुद को ये लोग। हुँ। ये खुद संस्था ये भी जूते और खाएगी और ये देवकी ने दूसरों को भी जूते और पड़वाएगी। देवकी ने वंदे मातरम का नारा इसलिए लगवाया ताकि बाकी सनातनी उसका साइड लेके और बोले और उनको लड़वाया ये ब्रह्म कुमारी से। मैम ये खुद ही लड़ेंगे, ये विनाश के लिए हर टाइम विनाश 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 के लिए वाइब्रेशन फैलाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। और और नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड का वही तो अट्रैक्ट वापिस कर करेंगे। रहा है ना इनको। हुँ। और क्या, ब्रह्मांड वही तो इनको वापिस कर रहा है विनाश के रूप में। अब ये मरेंगे, खुद ही लड़ेंगे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि यूनिवर्स रिटर्न टू सेंडर कर रहा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो सही बोला आपने, बिल्कुल। तो मैम कर्मा है ना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर इन लोग इस संस्था ने आज तक मैनिपुलेशन करके लोगों को बेवकूफ बना के हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर ऐसा कुछ करके पाखंड जो फैलाया है मैम, अब उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा ना। अब किस रूप में देंगे ऐसे? ये सीध मेरे को तो आपकी स्ट्रीम से आज के टॉपिक से यही दिख रहा है, कर्मा। कर्मा वापिस आया है, इन्हीं के आगे आया है, इन्हीं का हुँ, रूप लेके आया मैम, जैसे को तैसा। और ब्रह्मांड का नियम है, जिस ढंग से हम कर्म करते हैं बिल्कुल एज इट इज उसी ढंग में वापिस हमारी तरफ आता है। हुँ, उसमें जरा भी फेरबदल नहीं होता, क्योंकि जो हुँ, साक्षी दृष्टा है भगवान, जो सब में कण कण में समाया हुआ है, वो पाई पाई का हिसाब लेता है मैम। तो ये उसी हुँ। रूप में इनके सामने प्रतिबिंब आके खड़ा हो गया है, ये आपने देवकी के रूप में। बिल्कुल क्रक्स बात कह दी कि ये यूनिवर्स रिटर्न टू सेंडर कर रहा है। अजय जी, आपका स्वागत है। आपका क्या कहना है? आपने पूरा सुना आज का स्ट्रीम? दीदी हाँ सुना। अब पहले सबसे पहले राम राम, निशा दीदी को भी राम राम। अब लोहार ने लोहे पे चोट मार दी है। हुँ, अब लोहा लाल हो के कहाँ गिरेगा, कब विनाश होएगा, वो वक्त बताएगा। क्योंकि लोहार ने तो अपने लोहे पे चोट मार दी है। अब समय का इंतजार करना पड़ेगा इसका प्रमाण। और जो भी गुरु संत महापरमेश्वर सब देख रहे हैं कि एक एक धार्मिक चीज को रुकवाने के लिए एक संस्था दूसरे संस्था के पीछे पड़ी है, तो ब्रह्म कुमारी कैसी संस्था हो सकती है? कि जब एक भगवान दूसरे भगवान को रोक रहे हैं, तो ये ब्रह्म कुमारी कैसी संस्था है? सबसे पहले तो जनता को इस पे निगाह डालनी चाहिए। जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो देखना चाहिए कि जब वो अपनी भगवान को करने गए हैं तो इनको क्या आपत्ति है, सबसे पहली बात। फिर इन्होंने क्यों रोका, वहाँ क्यों पुलिस और डीएम से ऑर्डर कराया रोकने के लिए? क्योंकि इसने तो इसके अपना माने नाम ओम भगवान, मंडली रख लिया ना, इसलिए। और तो बाबा उस मिलन लिए करवा रही थी। नारे भी लग रहे थे वंदे मातरम के, और बाबा मिलन करवा रही थी। दीदी वो हनीमून जो कल आपने बोला हनीमून, वो वहाँ पे हनीमून है आबू। तो जब हनीमून में गए हैं तो दूसरा पार्टी हनीमून बनाया गया, तो पहले को क्यों इतराज है हनीमून के ऊपर? तो क्योंकि वो उसके नाम से कर रही है। तो और वो नाम उसके तो नाम वो से ले सकती है। भाई, नाम पे ये लोगों का रजिस्ट्री तो है नहीं ब्रह्म कुमारियों की, तो वो भी तो ले कर सकती है इस नाम से ओम मंडली के। दीदी तो फिर वही तो उसी से तो निकली हुई है, तो फिर उसमें क्या आपत्ति है इनको हमारी के? इसके माने इनके भेद खुल रहे हैं। लोहार लोहार ने लोहार पे चोट मार दी तो इनके दर्द हुआ। लोहा लाल था तो इनके दर्द क्यों हुआ? भगवान तो दोनों एक ही है ना, एक ही है। हाँ, ये सभी भी आपने भगवान। सही कहा। जब अगर शिव बाबा सचमुच में वो पेडोफाइल लेखराज ही है, तो जब वो इधर आए चाहे उधर आए, तो इनको तो खुश होना चाहिए बल्कि। तो फिर दीदी इतराज किस बात का? अब जनता मूर्ख है कि नहीं, जो ये इनके में जुड़ी हुई है वो मूर्ख है कि नहीं? वो क्यों इतराज कर रहे हैं, क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, बिल्कुल। ये जनता
ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अब उनको देखना चाहिए ना, समझना चाहिए कि एक भगवान को दूसरे भगवान को कैसे भगाया जा रहा है, कैसे उनके अन्याय को निकाला जा रहा है, वो सब किया जा रहा है, उसकी रिपोर्टें की जा रही, सब चीज कर रही। ये कौन सा देश का सनातन धर्म का है सी? अब ये नेताओं को सोचना चाहिए ना कि एक अच्छा, धर्म से निशा दूसरे जी धर्म ने को एक अच्छी बात कही कि ना ये जो नेगेटिव एनर्जी भेजती हैं डेली की विनाश हो जाए अमृत वेला में, ये यूनिवर्स इनको रिटर्न टू सेंडर कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो दीदी इसीलिए तो बोला लोहार ने लोहे पे चोट मारी है ना, तो विनाश तो वही चीज हो गई ना, विनाश पे इन्होंने रिटर्न कर दिया तो लोहार ने लोहे पे चोट मारी। तो इनकी तरह इनको आग लग गई है, इनके दिलों में आग लग गई है कि एक भगवान से दूसरे भगवान पे कैसे सब टूट जाएंगे, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। विनाश तो ये हो ही रहा है इनका, विनाश तो ये कर ही रहे हैं, घरों का सबका कर ही दिया, अब इससे ज्यादा विनाश क्या होगा? अगर विनाश इनके पास है तो ये विनाश के आने से पहले बता देना कि कल विनाश होएगा, 2 महीने पहले बता देना, तो जिससे आदमी होशियार तो हो जाए। तो जनता को सोचना चाहिए ना। ये तो वेट करती हैं जब नहीं हो तो फिर हम मिटा दें मुरली में से और फिर अगली डेट दें, क्योंकि जब ये बोलती हैं विनाश होगा तो फिर ये लोगों से उस समय पैसे लेती हैं कि भाई विनाश हो रहा है तुम पैसे दो, ये इस वजह से विनाश इनके लिए इम्पोर्टेंट है। दीदी इनसे तो सब मैं बोल रहा हूँ कि इनके राष्ट्रपति महोदय जी जाती हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री जाते हैं, इतने उच्च अधिकारी जाते हैं, इतने देश के उद्योगपति जाते हैं, तो वो उनसे पूछे ना कि ये 6 महीने पहले देश को आगाह कर देना कि ये विनाश इतने तारीख को आने वाला है, तब तो इनके मांगे शिव भगवान आते हैं, तो ये कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? ये चीज राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति और इसके अधिकारी, उच्च अधिकारी, इनको समझ में नहीं आता है। जी, विनी जी लिख रही हैं कि बीके के हेडक्वार्टर सिटी में ओम मंडली बिजनेस करे, ये तो डायरेक्ट थ्रेट है बीके के बिजनेस के लिए। ये ना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिजनेस कर रही है, बल्कि उल्टी बात है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अध्यात्म में विचरण कर रही है। तो वर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। सॉरी वर्मा जी, मैं ये तो वो हो गई जी। अम, उषा उषा जी आपका स्वागत है एक आदमी है जी। उषा जी आप अपनी उषा हैं, आप अपनी वाली उषा हैं या कोई और उषा है? ड्रॉप हो गई, इनका फोन लगता है ठीक हो गया है, ये वही उषा होंगी क्योंकि मुझे हल्की सी आवाज आई थी। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ तो मेरे पास ना और भी एक और न्यूज आइटम आया था, वो इस पर था कि इनकी गर्मा गर्मी हो गई, वो मैं ढूंढ रही थी, ऐसे तो बहुत सारे आए हैं लेकिन एक इसकी भी आई है अभी अभी, एक और आत्महत्या की है, जमीन अतिक्रमण की है, और एक और आई इनका थी मेरे सेंटर पास। तोड़ा गया, इनका सेंटर तोड़ा गया है जहाँ अवैध हाँ, सेंटर बनाया था इन्होंने। वो तो मैंने देखी थी, वो तो सही हुआ है, वो तो सही हुआ है, वो वहां पर बोल रही है हम गरीब हैं हमारे पे ऐसा कर रहे हो। अरे तुम गरीब कहाँ हो, कितना झूठ बोल रही, कितना झूठ बोलेंगे ये दीदी लोग। दीदी सामान देख लो कितना भरा हुआ था, गरीब है, गरीब है, कितने ये झूठ बोलते हैं, कितने युक्ति युक्ति खेलते हैं, इतने इतने बड़े भवन बनवा रखे हैं हमारे ही पैसों से, हाँ और बोल रहा मैं हाँ गरीब हूँ, बोला ये हाँ, सरकार शर्म भी नहीं अत्याचार कर आती रही। इनको, इनको शर्म भी कितने नहीं ये आती। ये आपने ही भेजा था, ये जी वाला जी। जो है ना, सॉरी ये हाँ आपने मेरे दीदी। को भेजा था। एक मिनट, इस वाले पे भी बात कर लें या इसको अलग किसी में करें? संचालकों को पीटने का मामला आया, इसी में कर लेते हैं क्योंकि इसी में कर सकते हैं। मेरे पास एक और अजय जी ने ही मेरे को एक मेल भेजी थी।
दीदी साड़ी भी देखना, 2000 2500 की तो साड़ी पहने गरीब है, और कैसे हाथ। हाँ, और लेदर पर्स। हाँ, और सामान कितना भरा हुआ है हाँ, कि कोई हमारी मेहरबानी कर दे। और तुमने दुनिया की उषा जी बता मेहरबानी रही की थी कि नहीं। ये लोग बहुत अच्छे-अच्छे शैम्पू और ये सब भी यूज़ करती हैं और बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। एक किसी को डाँट रही थी, बोल रही थी, "तू ये वाली कैसे ले आई मेरे लिए? ये देखो, ये वाला जो आपने मेरे को भेजा था ना एक, हाँ, ब्रह्म कुमारी आश्रम में संचालकों को पीटने का मामला गरमाया। इस पर कल कर सकते हैं या आज ही करें?" कर दीजिए दीदी, कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी ही कर लेती हूँ। जागरण संवाददाता नोएडा, कोतवाली सेक्टर 113 क्षेत्र के, ये नोएडा का न्यूज़ है। सेक्टर 113 का क्षेत्र के गांव सोरखा स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम की भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास का मामला तूल पकड़ गया है। पार्टी आला कमान के निर्देश पर बुधवार शाम भाजपा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महामंत्री गणेश जाटव व उमेश त्यागी ब्रह्म कुमारी आश्रम की संचालिकाओं से मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, किसी भी भूमाफिया को भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, सभी पर कार्रवाई कराई जाएगी। आश्रम संचालिकाओं को 13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नोएडा आगमन के दौरान मिलवाया जाएगा। सोरखा गांव में ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। तो देखो, ये इनके पास पैसा है तभी तो निर्माण करा रहे हैं। आश्रम ब्रह्म की ओर से श्रीकांत दीनबंधु द्वारा बीते मंगलवार को कोतवाली सेक्टर 113 में केस दर्ज कराया गया। इसमें उन्होंने बताया कि वह लोग मंगलवार दोपहर आश्रम में निर्माण कार्य करा रहे थे। आश्रम की ओर से नीरज, तान्या, ऋचा, भीमसेन कार्य देख रहे थे, तभी वहां पर गाजियाबाद के खोड़ा का विकास यादव, अमित सचिन यादव, सरफाबाद का सुरेंद्र सचिन, सोरखा का सोनू, होशियारपुर का अमित, छिजारसी का रामू, सोहरखा का नीशू यादव, राहुल यादव ने उन पर जानलेवा हमला कर ईंट और लात घूंसों से मारपीट की। इसमें नीरज को चोट आई। सभी महिलाएं बीच बचाव में आई तो आरोपितों ने उनसे मारपीट कर हत्या की धमकी के साथ मोबाइल व रुपए भी लूटे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महज 2 आरोपितों विकास यादव और रामू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीड़िता ऋचा गर्ग का आरोप है कि पुलिस ने जिन 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है वो बेहद हल्की धाराओं में भेजा है। तो देखो, खुद तो मारपीट करेंगे तो बोलेंगे, दूसरा कोई करेगा तो बोलेंगे कि ये हल्की धाराओं में भेजा है। खुद ये करेंगी किडनैपिंग और इतना कुछ करेंगी तब कुछ नहीं है। तो दीदी यही तो है इनमें, यही तो युक्ति युक्ति खेलते हैं ये। हम्म ये एक्चुअली युक्ति युक्त जो इनका है, देखिए, युक्ति हम अच्छे सेंस में लेते थे। बचपन में एक कौवा था, उसको प्यास लगी, उसने एक पानी देखा घड़े में, उसमें नीचे था पानी तो उसने कंकड़ कंकड़ गिराए, पानी ऊपर आ गया, उसने पी लिया। ये हम एग्जाम्पल देते थे युक्ति का। इन्होंने युक्ति को पूरा ही मैनिपुलेशन, अब्यूज, शोषण और दूसरे से कैसे काम निकाला जाए फ्री में, दूसरे से कैसे सम्मान लिया जाए फ्री में, दूसरों का पैसा कैसे लूटा जाए, उसको उल्लू कैसे बना जाए, उसका स्कैम कैसे किया जाए, उसको कौन कैसे किया जाए, ये बना लिया है युक्ति युक्त। हाँ ये दीदी, युक्ति युक्त उसके नहीं बाद है, ये तो पूरा अब्यूज है। दीदी उसके बाद ये घर परिवार से, सब संस्था, सब घरों से, सब रिश्तेदार से अलग करा दो, जिससे कि वो अकेला रह जाए और वो युक्ति युक्ति का खेल ही खेलते रह जाए पूरी जिंदगी भर, और उसका सारी चीजें बिखर जाए और वो कभी वापस ना आ पाए। ये है इनका युक्ति युक्ति। हम्म ये पानी अगर पत्थर डाल रहा है तो उसमें पानी नहीं निकलेगा। ये वो हम्म कौवे हैं, हम्म ये सफेद साड़ी में दिल के काले कौवे हैं। हम्म सही बोला। इनके साथ हम्म दीदी, इनके साथ में जो गया है ना, वो अपने जब 70 75 की एज में आएगा तो तड़प तड़प के ही मरेगा, कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। इसीलिए तो अच्छा, ये करा लेते हैं दीदी, इसीलिए तो ये करा लेते हैं, पहले भोग करा लो, मरने से पहले भोग करा लो। क्योंकि पैसा फिर भी दे के जाओ कि तुम मरो चाहे जियो, पैसा दे के जाओ। वैसे जिंदा आपने नहीं। पूरा जो ये देवकी ने ओम मंडली के नाम से खोला और ये सब किया, इस पूरी घटना के बारे में आपका को क्या लगता है? ये घटना अच्छा हुई हम लोगों के लिए, दृष्टि से, सनातनियों की, या बुरी? दीदी ये एकदम सही है
कि तुम्हारे ही घर से निकल के घर का भेदी लंका ढाया, तो तुम उसके ऊपर क्यों यातना और ये सब प्रेशर डलवा रही हो? पहले तुम्हारे घर में ही थी ना। तो ये लोगों को सोचना चाहिए ना कि इसी संस्था से निकली हुई ने ही खोला है। अगर उसके शरीर में भगवान आ रहे, गुलजार, मम्मा और लेखराज में आ सकते हैं, तो उसमें क्यों नहीं आ उसमें सकते? क्यों नहीं आ आप में सकते? क्यों नहीं आ आप में क्यों नहीं आ सकते? मेरे में क्यों नहीं आ सकते? इनको आपत्ति क्या है? हम्म। इनको आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। जी, ये मेरी जो डॉगी, आप कुछ बोलिए, मैं आती हूँ, मेरी डॉगी भौंक रही है, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उनको उठा देगी। 1 मिनट, आ रही हूँ। जी जी। दीदी जी, आपको एक दीदी आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पे क्या? एक जज आए थे, उन्होंने उन्होंने नया कारोबार संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले जो इंडिया के तराजू लेके और आंख में पट्टी लगी होती थी काली, वो पट्टी हटा दी है। बोला नहीं, ये बात अजय जी, वो पट्टी इसलिए है कि भाई जो अमीर है, गरीब है, उसमें न्याय भेद नहीं करता। आप चाहे एक पावरफुल पर्सन हो या आप एक कमजोर पर्सन हो, न्याय सबके लिए एक है, इसलिए पट्टी है। इसका अर्थ पट्टी का ये है। अच्छा, मैं दीदी उषा जी की। हाँ, उन्होंने हटवा दी, उन्होंने हटवा दी है, उन्होंने पट्टी हटवा दी कि सबके साथ न्याय एक जैसा होएगा। इसलिए पट्टी नहीं रखनी चाहिए। कोई गलत काम करने वाला और कोई निर्दोष को सजा ना हो, इसलिए उन्होंने पट्टी हटवा दी है। तो अब वो अच्छा, पट्टी मैं ब्रह्म उषा जी कुमार। से भी पूछ लेती हूँ, उनकी क्या राय है। वैसे बेल जा रही है, वो उठा नहीं रही है। अभी वो ज्वाइन हुई थी 1 सेकंड को, फिर वो ड्रॉप हो गई थी। उठा नहीं रही। चलिए, छोड़िए। तो आपने इसको बहुत अच्छा ऑलरेडी समराइज कर दिया कि ये लोग लोहार ने चोट करी है और इनके ही घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। तो ये सारे जो दशरथ भाई पटेल का है ग्रुप, या फिर वो पीबीके का वीरेंद्र देव दीक्षित का ग्रुप है, या फिर ये देव की मैया का, ये सारे ही शून्य मूर्ति का, तो ये तो सारे ही स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। ये तो अगर ये कहते हैं कि इनके अंदर शिव आया है, तो इनके अंदर क्यों नहीं आ सकता? जब एक शादीशुदा आदमी लेखराज में आ सकता है, जबकि जहाँ वहां पर कुंवारी लोग भी हैं, ओम राधे भी है और भी लोग कुंवारे हैं, तो एक पारिवारिक आदमी लेखराज में अगर पेडोफाइल में आ सकता है, तो इन सब में भी क्यों नहीं आ सकता? तो यही तो देखना है जनता को, यही तो उनको समझना है कि जो हम्म। उनके पास आ सकते हैं, सब में आ सकते हैं। वो तो हर इंसान पे आ सकते हैं, आप पे भी आ सकते हैं, हम पे भी आ सकते हैं। फिर इतराज किस बात का? हमें नहीं चाहिए हमें तो किसी का भूत। दीदी ये लोग, इन लोग की टैक्टिस होती है, ये उसको लेखराज को ही बाबा बोलते हैं, शिव को रोक दिया। शिव शिव को आगे लगा दिया, उसको बाबा बोलते हैं। लेकिन इनके अधिकतर देखना, ये जितने भी बोलेंगे फोटो को देख के ही, ब्रह्मा जी को ही, वही लेखराज को देख के बाबा बोलती हैं। उन्हीं के अंदर आते हैं तन में, उन्हीं से पहला मतलब है कि वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं ने ही मार्ग दिखाया है। और इसलिए ये ये कहते हैं लोग, माउंट आबू बड़ा पवित्र जगह है, इसलिए वहां आते हैं, लेकिन वहां तो बहुत किडनैपिंग्स और रेप, हत्याएं। अभी एक और मामला मैंने देखा अबू में,
एक नाबालिग की रेप हुआ है। तो आप देखो, अगर आप आबू आबू रोड पे न्यूज़ सुनो तो कितनी सारी न्यूज़ है। ये लोग क्या चालाकी करते हैं कि ब्रह्म कुमार कोई है तो उसका नाम नहीं लिखते और ना ब्रह्म कुमार वर्ड लिखते हैं। बस इतना लिखते हैं कि नाबालिग जो है वो उसका केस हुआ और जो अपराधी है वो गिरफ्तार हो गया है, बस। दीदी आप देखिए, आपने तो कई ये बहुत बहनों ने चालाक कल है। बोला, कई बहनों ने बोला वीआईपी आते हैं उनको रूम अलग से दिया जाते हैं। अरे सूरज जी, आपके ब्रॉडकास्टिंग में ही आके कई लोगों ने बोला सूरज जी गीता को रखते हैं। वो भी तो हाँ, वो भी तो ब्रह्म कुमारी हैं, वो भी तो उसी के अंदर रह रही हैं, तो अजय जी, ये वो भी तो कई उसी के सारी अंदर जो है। विदेश में गई हैं ब्रह्म कुमारियां, जिसका मैंने एक दिन लेख पढ़ा था, तो उनको तो अलाउ करा दादी जानकी ने कि तुम शादी कर लो इसके साथ, और उन दोनों को वहां भेजा है। तो फिर बाकी उन्होंने कहा कि बाकियों को क्यों कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारिणी रहो, जबकि कुछ को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये वो उसने लिखा आशा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था ये स्ट्रीम में। वो आशा और ब्रजमोहन है दिल्ली के, वो भी तो नहीं, शादी नहीं, किए हुए हैं, वो और भी। लेडीज़ हैं, कुछ लेडीज़ हैं जिनको परमिशन दी हाँ है कई, दादी जानकी ने। दीदी हैं, कई हैं, वो भी तो हैं, वो भी क्यों रहे फिर वो क्यों वो वहां तो पे हैं? विदेशी सेंटर्स में हैं। तो उनको क्यों दिया? तो इसका मतलब कि इनका स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं है। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। दीदी वीआईपी लोगों के साथ में ऐसा करेंगे जैसे मिडिल परिवार और हम लोग के साथ ये ज्यादा करते हैं कि हम इनसे लड़ने में भी सक्षम नहीं है और हमारी सुनी भी नहीं जाएगी। इनके चाल बहुत तगड़ी है। इनके बैठ के जो फालतू बैठे रहते हैं इनके मधुबन में, इतने बैठे हैं वहां पे जो दीदी दा और इनके भाई जी सब बैठे हैं, वो सब दिमाग इसी में चलता है इनका कि कहाँ जी, से किसको तोड़ के कैसे चलाया जाए, कैसे बनाया जाए। जी। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ने आज की पूरी स्ट्रीम सुनी है क्या? कि बबीता जो XBK थी, उसने निकल कर जो है अपना नाम देव की मैया रख लिया और उसने ओम मंडली नाम, अरे ड्रॉप हो गए। अच्छा, कुछ बताने आए थे वो। यहाँ पर प्राइवेट चैट में कुछ देने आए थे। हाँ, वो ज़मीन हड़पने का ना, उसको हम अलग से करेंगे एक और स्ट्रीम में। आज ज़मीन हड़पने का मेरे पास आया है और भी, लेकिन मैंने जो है वो करा नहीं, क्योंकि उसका टॉपिक अलग है, तो हम इस पर करेंगे ये वाला ना, नोएडा ब्रह्म कुमारी। हाँ, ये तो मेरे पास आया है। ज़मीन हड़पने का आरोप है, पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हाँ, ये तो हाँ, इसके ऊपर हम एक करेंगे लैंड ग्रैब पे अलग से। नोएडा, अच्छा ये तो हाँ यही वाला है सोरखा गांव के। अच्छा, ये तो मैं अभी पढ़ ही रही थी। यहाँ पर जो मारपीट हुई है 113 क्षेत्र के सोरखा गांव में, तो यहीं पर तो इसीलिए मारा गया है क्योंकि वहां पर मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था वाले, चलो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि हमने अभी ये सारी न्यूज़ पढ़ी है, तो ये इसी से है रिलेटेड। तो मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ठीक से, तो इसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि हमने अब तक इतनी पढ़ ली है, तो ये पढ़ लेते हैं। तो ये और भी बड़ी हो सकती है, तो इसको और भी बड़ी कर। नोएडा ब्रह्म कुमारी आश्रम के संचालकों पर जमीन हड़पने का आरोप है, पीड़ित ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। नोएडा न्यूज, नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में गाजियाबाद के रहने वाले सुखप्रीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम के संचालकों पर आश्रम के नाम पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ये है नोएडा मीडिया क्लब। और नोएडा में जितनी तेजी से विकास हो रहा है, यहाँ जमीनों के भाव भी लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आए दिन जमीनी विवाद के मामले भी सामने आते रहते हैं। ताजा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा गांव का है, जहां पर आश्रम के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से जांच की मांग कर आश्रम द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है।
नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में गाजियाबाद के रहने वाले सुखप्रीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2022 में ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था वाले उनके पास आए और करीब 1000 गज जमीन में आश्रम खोलने के लिए उनसे बात की। बाद जमीन की खरीदी को लेकर आश्रम के कुछ पदाधिकारियों और उनके बीच पैसे का लेन-देन हुआ। इसके बाद 1000 गज जमीन आश्रम के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जमीन मालिक सुखप्रीत सिंह का आरोप है कि आश्रम के लिए बात तो करीब 1000 गज जमीन की हुई थी, लेकिन आश्रम के पदाधिकारी द्वारा धीरे-धीरे 2200 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया। देखो कहाँ 1000 और कहाँ उसकी डबल से भी ज्यादा। यानी बात करी 1000 की और कब्जा कर लिया 2200 पे। सुखप्रीत सिंह का कहना है कि ज्यादा जमीन पर कब्जे को लेकर उन्होंने आश्रम के पदाधिकारी से बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस मामले के निराकरण के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सुखप्रीत सिंह का कहना है कि आश्रम के लोगों द्वारा आए दिन उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि जमीन मालिक और आश्रम के अधिकारियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प के मामले पहले भी आ चुके हैं, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अब इस मामले में जमीन के मालिक सुखप्रीत सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सभी दस्तावेजों की जांच करे और आश्रम द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाए। तो देखो कि ये इसलिए वहां पर जो है पीटने पाटने का मामला आया, क्योंकि ये लोगों ने लैंड ग्रैबिंग करी है। ये लोग तो बहुत ये आध्यात्मिक कैसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लोग इनको आध्यात्मिक कैसे बोलते हैं। बल्कि इनके ऊपर केस होना चाहिए। इन्होंने आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी कैसे खोली हुई है, ये आध्यात्मिक कहीं से भी नहीं है। ये पहली बात तो आदमी है ही नहीं, और फिर जनता जो नीचे बैठी होगी ना कमेंट्स में डाल रही होगी ये तो दी हुई है, हमने तो खरीदी हुई, इसका पूरा पैसा भी नहीं मिला होगा दीदी। अभी अभी उस व्यक्ति को पूरा पैसा भी नहीं मिला होगा, और ये पूरी जमीन पे पूरा केस करेंगे और केस के बल पे जीतने के पैसे के खरीद के ही जीतने के चक्कर में रहेंगे। ये इनकी टेंडेंसी है, इनका ये फ्रॉड है। हर सदस्य को ये धोखा दे दिया जाता है इनका। तो इनके कैसे कर्म है, कैसे ये इनको मान सकते हैं कि ये कर्म और इनके बाद भगवान आते हैं, जब ये हर इंसानों के साथ छल कर रहे हैं। अब तो इनका पाखंड खुल रहा है, और नेगेटिव एनर्जी जो ये यूनिवर्स को भेजते हैं और काली क्रियाएं करते हैं, वो वापस इन्हीं को जा रही हैं, और इस वजह से इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स होते चले जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो इनकी नेगेटिव ऊर्जा का ही कारण है। रिटर्न टू सेंडर कर रहा है यूनिवर्स। दीदी ये इनकी एक पॉलिसी है, बहुत तगड़ी पॉलिसी है, और इनके साथ में कोई देश सम्मिलित है, जो कि अभी देखना ये बाद में सामने आएगा, और तब तक ये चिड़िया चुग गई होगी खेत। ये जब विनाश हो रहा है तो ये जमीनें क्यों खरीदती जा रही हैं, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। जब अरे विनाश ही विनाश होने क्यों नहीं वाला हो रहा, वो तो पैसा लूटने के लिए बोल रहे हैं। और प्रलय तो होती ही है एक दिन। अब ये हर रोज हर बार बोलेंगे कोई ना कोई डेट, तो एक डेट पे तो होती है। हमारे वेदों में लिखा ही है कि जो ओदन है वो जो ब्रह्मांड जिसने बनाया विराट पुरुष, फिर वो अपने ही क्रिएशन को खा लेता है, तो प्रलय आ जाती है। ये हमारे उसमें ही लिखा है। उषा जी आपका बहुत स्वागत है। आज आपने पूरा सुना स्ट्रीम? उषा जी आपने पूरी स्ट्रीम सुनी क्या? हाँ, फोन ठीक करवाया मैंने बैठ के। अच्छा, और एक बात बताइए, आज आपने सुना कि वो बबीता जो थी वो बीके बबीता निकल गई उसमें से, और उसने अपना नाम बदल के देवकी मैया रख लिया, और उसने वहीं पर आबू रोड पर हिलक्रेस्ट होटल में एक प्रोग्राम बुक करा, और उसमें वो वंदे मातरम के नारे लगवा रही थी, बाबा मिलन करवा रही थी। ओम मंडली नाम से उसने संस्था खोल ली है। तो एक बात बताओ कि ये ब्रह्म कुमारियों ने वहां पर जाके उसकी वो बंद करवा दिया, कैंसल करवा दिया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो मैं जानती हूँ, ये बबीता जो है वो मधुबन में ही रहती थी,
पहले, और मधुबन से ये बाहर निकल गई, बाहर निकाला गया मधुबन से, इसको मधुबन से इसलिए बाहर निकाला गया कि ये कह रही थी कि मेरे ऊपर शिव परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा बाबा आते हैं, तो इसको निकाल दिया गया। ये पता नहीं कौन सा जगह पर अभी कई साल से चला रही थी, बहुत सेवाएं कर रही थी लोगों को बरगलाने की, तो इसने अभी प्रोग्राम किया होगा वहां पर जा करके, पर ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ भी नहीं है इसमें, अभी सच्चाई नहीं है, ये सब ढोंग ढकोसले कर रहे हैं। ये दिखाना चाहती है कि तुमने एक ढोंग किया है तो हम भी एक ढोंग कर रहे हैं। हाँ, मतलब इसने वहां पर आया है कि जो इसने सनातनी, इसने कहा है सनातनी आबू रोड के निवासी बहुत नाराज हुए क्योंकि ये वंदे मातरम का चांट रुकवा दिया ब्रह्म कुमारियों ने पुलिस प्रशासन से मिलके। तो हाँ मैम, ये बस एक कि ये तो अजय जी हाँ। कहते हैं कि ये लोहार की चोट करी है, निशा जी कहती है कि ये जो विनाश की नेगेटिव ऊर्जा भेजते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने इनको वापस भेजी है और इसलिए इनके बहुत सारे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या एक में बाबा आता है तो बहुतों में आ सकता है बाबा। ये कौन होते हैं ये कहने वाले? जब एक लौकिक आदमी जो शादीशुदा है लेखराज इस पर आ सकता है तो बाकियों पे भी आ सकता है। हाँ, सब पे अभी तो दोनों आ रहे हैं ना, ये तो बबीता जो है देवी की मैया के नाम से प्रचलित हुई है, और प्रचलन करने वाला भी कोई बाहर का नहीं है। इनके बीके कुछ बीके अगेंस्ट हो गए थे, वही बीके इनके साथ चले गए, और पहले तो कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा भी आ रहे हैं देवकी के ऊपर और शिव बाबा भी, दोनों आ रहे हैं बारी बारी से। तो ये लोग, ये देवकी जो है एक ढोंग, बहुत बड़ा ढोंग रचाया है, और ये दिखाना चाहती है कि जब तुम लोग ढोंग रचा कर इतने इमारत खड़ा कर सकते हो तो हम भी ढोंग रचा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही सारे ग्रुप जो इनको समझ चुके हैं कि कोई बाबा बाबा नहीं आता है तो फिर वो अपना अलग अलग खोल रहे हैं। तो यही दिखाई है, जैसे वहां पर मधुबन में बोलती थी ना, जिसके ऊपर शिव परमात्मा आते हैं, जो दादी थी, वो बोलती थी जैसी आवाज में वैसी आवाज निकालती है, दादी गुलजार ऐसी आवाज ये निकाल के दिखाई है उसको। बोली तुम्हारे में जो परमात्मा आ सकते हैं तो मेरे में भी आ रहे हैं। तो कुछ गलत तो नहीं बोला उसने? जब ये पाखंड कर सकते हैं तो उसने इनके साथ युक्त खेल लिया, उसने ब्रह्म कुमारियों के साथ युक्त कर लिया। हाँ, कुछ ब्रह्मा कुमारी इनके साथ मिले हुए हैं, वहां मधुबन वाले कुछ इनके साथ मिल गए, इनको निकाल दिया गया था मधुबन से। ये तो बहुत साल से खेल चला। दीदी मैं तो ये जानते हैं इसने बहुत अच्छा तीर मारा है, बबीता जी ने, देवकी जी ने बहुत अच्छा तीर मारा है, और इनकी इसमें बुराई नहीं की जा सकती। जैसे को तैसा मिला, खेल शुरू हुआ है, अब वो चलता रहेगा। भगवान किस पे आ रहे हैं वो वक्त बताएगा। विनाश कब हो रहा है तो विनाश के क्षण दो में पल में उनके पास भी है, इनके पास भी है। तो उसने, देवकी जी ने बहुत अच्छा चोट मारी है, लोहार ने लोहे पे चोट मारी है। तो उसमें तो जब लोहे पे चोट लगी है तो दर्द हुआ है, क्योंकि लोहार तो लोहे ने लोहार पे चोट मारी है। नहीं जी, लोहार ने लोहे पे चोट मारी, क्योंकि मैं कहूँगी उल्टा है, लोहे ने लोहार पे मारी है। दीदी उसी के घर से तो निकली है, तभी तो लोहार बनी है, उसी इसलिए उसको लोहार है वो, और इनके लोहे पे चोट मारी, तो इनके दर्द होना ही है कि तभी तो इनके दर्द हुआ। अगर ये लोहार होते तो दर्द नहीं होता इनको। हाँ, और इनकी क्या इन्होंने जो ये वंदे मातरम रुकवाया तो किस आधार पर रुकवाया है? क्या ओम मंडली नाम पर इनका तो अधिकार नहीं है ना? अभी तो ओम मंडली नाम कोई भी रख सकता है, तो इसने रख लिया तो क्या हो गया ऐसा?
तो वो बिल्कुल सही है। जब इन्होंने तो 3-3 नाम बदल दिए, इन्होंने हाँ, क्या बोलते हैं, इन्होंने 3-3 नाम बदले हैं। इन्होंने प्रजापिता, प्रजापति और क्या-क्या रखे हैं, तो जब ये बदल सकते हैं, ओम तो वो क्यों नहीं ओम मंडली रख सकती? इन्होंने तो मंडली ओम मंडली रख रखा है, संस्था सब है, ओम मंडली के नाम चलती थी। ब्रह्मपति और ब्रह्म पिता सब इसमें रखे हैं। तो इनको तो इतराज होना ही नहीं चाहिए। ओम मंडली के नाम से संस्था सबसे शुरू में ओम मंडली के नाम से चलती थी, इसलिए इन्होंने शुरुआती दौर पे का नाम रखा है ओम मंडली। ये इसका कहने का मतलब है कि तुम लोग संस्था के अंदर बहुत सारे गलत कारनामे कर रहे हो, बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोग जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो जानते नहीं उसके बारे में। लेकिन इतना तो पता है कि एक ढोंग हो रहा है, एक नया ढोंग शुरू हो गया है। हाँ, अभी तो वो शून्य मूर्ति ने भी एक खोला है। शून्य मूर्ति ने 7 दिन का सतयोग कार्यक्रम, जैसे इनका राजयोग होता है, उसने सतयोग खोला है, उसने भी बनाया है। और उसने तो इतना करा है कि आप कल्ट में आ गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते सेंटर से। ओम मंडली पीबीके वालों की। तो लोहार क्या, अब तो देवी देवती ने खोला है, वो ओम मंडली से शुरू किया, तो इसलिए वो लोहार हुई पति और पिता सब पे चोट मारी है। उसने पुराने शब्द को उठा के यूज करके इन पे चोट मारी। अच्छा, तो ये स्ट्रीम अब क्लोज करते हैं। आपको एंड में कुछ बोलना है अजय जी, तो बोलिए। दीदी मैं तो यही बोलूंगा कि जितने ये धार्मिक गुरु हैं और ये सब हैं, ये देखें कि ये कैसे आपत्ति कर रही है एक संस्था दूसरे संस्था पे, जब उनके भी भगवान आ रहे हैं, उनके भी तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति की है तो आपको दोनों तराजू में तौल के इनको देखना चाहिए कि पीके वाले भी गलत हैं, वो भी गलत हैं। इन्होंने हर एक के साथ ये यही करेंगे, ये अपने आगे किसी को लगने नहीं देंगे। तो वो सचेत हो जाएं, वो सचेत हो जाएं। और ये बोलती भी हैं कि जितने भी ये गुरु हैं ये सब सूत्र हैं, जब तक ये हमारा ज्ञान नहीं ले लेंगे तब तक ये सनातनी नहीं हो सकते, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो ये सोचना चाहिए इनके पीठ पीछे क्या बोलती हैं और सामने क्या बोलती हैं, ये इनको समझना चाहिए गुरुओं को। ये सब समझें और इनके छानबीन करें, इनको सब चीज देखें सुने, उसके बाद निर्णय करें। जी, उषा जी, आपको क्या कहना है एंड में? एंड में मैम यही कहना चाहती हूँ कि पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। एक गलत इंसान दूसरे गलत काम कर रहा है, उसका ही नकल कर रहा है और कुछ नहीं है। ये दोनों ही गलत सिद्ध हो रहे हैं। ये पब्लिक को समझना चाहिए अपना माइंड को खोल करके, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मधुबन से जब इसको निकाला गया कि भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है कह के जब इसको निकाला गया, ये कह रही है हमारे ऊपर भगवान आ रहा है, तो एक ढोंग चल ही रहा था, एक नया ढोंग और शुरू हो गया। तो पब्लिक को ये बात को समझना चाहिए कि यहाँ से ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। मुकेश जी, आप अरुण जी से बात करना चाहते हैं? उनका नंबर दे दिया है ऊपर, आप इसका एक फोटो ले सकते हैं। जी उषा जी, आप सही बोल रही हैं कि ये जो है वो एक टू रॉन्ग डोंट मेक वन राइट। तो ये दोनों ही गलत हैं और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर महले पे ढेला मारा है। और मैं जो हूँ हाँ यही है, दोनों एक दूसरे को। जी बोलिए बोलिए उषा जी। तो क्वेश्चन ये है देखना कि देखो, अगर एक में एक पारिवारिक आदमी में शिव आ सकता है तो बाकियों में भी आ सकता है। तो ये ब्रह्म कुमारी को क्या राइट बनता है कि अगर ये धांधलियां कर रही हैं तो दूसरा जो है इनके ओम मंडली नाम से खोल के धांधली कर रहा है, तो इनको बहुत मिर्ची लग रही है।
तो एक धांधली वाले को दूसरा जो है युक्ति युक्त उसके साथ खेल रहा है, तो इनको पता चल रहा है। तो ये जो यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी भेजती हैं, रोज अमृत वेला में बोलती हैं कि विनाश हो जाए, विनाश हो जाए। निशा जी ने कितना सही बोला है कि विनाश हो जाए, तो ये यूनिवर्स इनको वापस रिटर्न टू सेंडर कर रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इनोसेंट हो और आप उसके विनाश का बोलो या उसके मरने का या उसके लिए कोई नेगेटिव बातें सोचो, वो व्यक्ति मासूम है, वो आपके प्रति नहीं कुछ कर रहा है, तो रिटर्न टू सेंडर हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। इसलिए बड़े सोच के करनी चाहिए। और ये भूत प्रेत की, जिन्नातों की ये चीजें करती हैं, तो इसीलिए ये नेगेटिव एनर्जी जो भेजती है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स ने वापस इनको भेजी है और इसीलिए इनके इतने ग्रुप्स बन गए हैं। और ये सब ग्रुप्स जो हैं आपस में युक्ति युक्त खेल रहे हैं। और इनका नंगा नाच जो है ये देखकर अगर सनातनियों की आंखें खुल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सबसे विनती है कि इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अपने घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां पे जाके पुजारी को इस ब्रह्म कुमारी बनाम इस्लामी संस्था के बारे में अवगत कराइए। और 10 लोगों को इस्लाम और ये ब्रह्म कुमारी संस्था, साईं बाबा, चांद मियाँ, शिरडी साईं, इन सब के बारे में अवगत कराइए सब लोगों को। ये आप सबका धर्म है। हम सब अपना अपना गिलहरी प्रयास कर रहे हैं और इस धर्म के लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो अपने घर के आसपास आप सबका होमवर्क है ये कि 10 घरों में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ब्रह्म कुमारियों के बारे में, शिरडी के चांद मियां रेपिस्ट के बारे में, सत्य साईं बाबा चाइल्ड मोलेस्टर के बारे में, और क्या बोलते हैं, और कौन, और इस्लाम के बारे में। ये सब आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो इन सब का और आप स्ट्रीम को लाइक शेयर करें। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।